तो आज की वीडियो में हम बेसिकली फेस की मसल्स याद करेंगे, बट उसको याद करने से पहले हम ओवरव्यू लेते हैं फेस का। ठीक है, हमें पता है फेस क्या होता है, बट फिर भी मतलब क्या उसकी बाउंड्रीज हैं वो सब हम बात करेंगे। तो फेस को हम कॉन्टिन्यूएंस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें फेस की, तो उसकी एक सुपीरियर बाउंड्री होती है, एक इन्फीरियर बाउंड्री होती है। तो जो सुपीरियर बाउंड्री है वो जो हेयर लाइन का डोर्सेंट पोर्शन है, मतलब जहाँ से आप बाल साइड करके देखोगे, वहाँ से शुरू होके नीचे आपकी जो चिन है या मैंडिबल, या हमारी मैंडिबल आ जाती है ना, तो मैंडिबल के बेस तक, और साइड पे क्या आता है, लेटरली दोनों साइड ऑरिकल्स, मतलब हमारे एयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेस। अब हर किसी चीज़ की लेयर होती है, तो फेस में क्या होएगा, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ऐसे हमने हर जगह पढ़ी थी। तो अब यहाँ देखते हैं। तो अगर हम फेस की स्किन की बात करें ना, तो इसका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, ये हाईली वस्कुलर होती है, जिस वजह से ही ब्लश और ब्लेंस ज़्यादा होता है। तो हाईली वस्कुलर होने की वजह से अगर फेस पे कोई इंजरी होगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करेगा, और चोट जो लगेगी उसमें खून भी बहुत ज़्यादा मतलब निकलेगा, और इसी वजह से बट ये हील बहुत जल्दी कर लेगी। अब इस वजह से हाईली वस्कुलर होने की वजह से जो फेस के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी होती है वो हाईली सक्सेसफुल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, बट साथ ही साथ एक्नेस भी हो जाते हैं। और उसके बाद बात करें, एडिमा होता है कॉज लैक्सिटी, मतलब ये जो है कि हमारी जो स्किन है वो थिक नहीं है, मतलब उसमें एक स्ट्रेच का टेक्सचर सा है, आप ऐसा सोच सकते हो, जिस वजह से एडिमा के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो पानी को या किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट होने देगी। उसके बाद इसमें जो बॉयल्स होंगे वो पेनफुल होंगे, क्योंकि स्किन एज अ परमानेंट स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेच करती है तो वैसे रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें, ये स्किन के पॉइंट्स हो गए। अब हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें तो उसमें हम फेशियल मसल्स आ जाएंगी, जो अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर वेसल्स और नर्व आ जाएंगी, फिर फैट आ जाएगा। डीप फेशिया यहाँ पे एब्सेंट है, इसी वजह से हम फेशियल एक्सप्रेशंस आराम से दे पाते हैं। ठीक है, बट पैरोटिड ग्लैंड के पास डीप फेशिया की लेयर प्रेजेंट होती है, जो मॉडिफाई होकर पैरोटिड फेशिया बनाती है। अब हम डिटेल में बात करते हैं फेशियल मसल्स की। अब बात करें फेशियल मसल्स की, तो ये डेवलप कैसे होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसकी एम्ब्रियोलॉजी अभी नहीं की। तो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर याद करें, तो जो मेसोडर्म की सेकंड ब्रेकियल आर्क होती है, वहाँ से ये डेवलप होता है, ब्रेकियल आर्क से। मॉर्फोलॉजिकली अगर बात करें, तो जो पैनिकुलस कैरनस होता है उसके लैमिनेंट से होता है। अब ये क्या चीज़ है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपोग्राफिकली ये 6 हेडिंग्स के अंदर, 6 हेड्स के अंदर ये बटा होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसको मैं समझा नहीं कर सकती मैं कुछ भी। एम्ब्रोलॉजिकली हमारा सेकेंड ब्रेंकियल आर्क, मॉर्फोलॉजिकल हमारा रेमिनेंट होता है पेनिकुलस कार्नोसस का, और टॉपोग्राफिकली 6 हेड्स होते हैं। अब ये 3 ओपनिंग्स पे होता है बेसिकली। पैल्पेब्रल जो मतलब आई के लेवल पे होती है, नोस्ट्रिल जो नोज़ के लेवल पे है, ओरल मतलब जो माउथ के लेवल पे है। हम अपने फेस पे देख ही सकते हैं 3 ओपनिंग होती हैं, एक आइज़, ठीक है, उसके बाद हमारा नोज़, एंड उसके बाद मतलब माउथ। तो पैल्पेब्रल, नोस्ट्रिल और ओरल फिशेस। उसके बाद ये जो तीनों ओपनिंग्स हैं, इस पे एक स्पिंस्टर होगा, मतलब जो हमारा स्पिंस्टर होगा, जो हमारी कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, बाकी जो मसल्स होंगी वो हमारे डायलेटर्स होंगी, और जो हमारा स्पिंस्टर होगा ना वो सर्कुलर मसल होगा, मतलब इसके पास भी एक सर्कुलर मसल होगी, इसके पास भी एक सर्कुलर मसल होगी, और इसके पास भी एक ऐसे करके सर्कुलर मसल होगी। वो कंस्ट्रिक्टर होएगी, मतलब उसका एक्शन कंस्ट्रिक्शन का होगा कहीं ना कहीं। और जो दूसरी होंगी वो डायलेटर्स होंगी। अब वो कौन सी है वो हम आगे देखते हैं। तो अब अगर हम मसल्स की बात करें, सबसे पहले आ गई ऑसिपिटल फ्रंटालिस। अगर हम उसको देखना चाहें, तो ये हमारी ऑसिपिटल, ये फ्रंटल बोन है, इसके पीछे ऑसिपिटल होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मसल होएगी फ्रंटल और ऑसिपिटल को कनेक्ट करती हुई, उसका नाम होगा ऑसिपिटल फ्रंटालिस। वो जब हम हेड एंड नेक में डिटेल में जाएंगे वहाँ पे करेंगे, उसकी कितनी वैल्यूज़ होती है उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करें। यहाँ पे हम बेसिकली इन 3 ओपनिंग्स की मसल की अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे आ गया पहले एयर साइड वाला, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एयर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑरिकुलरिस। ठीक है, तो पहले आप ये याद रखना ऑरिकुलरिस में, मतलब मैं आपको इजीली याद करवा दूंगी कि इतनी सारी मसल्स याद कैसे करनी है। तो एयर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑरिकुलरिस। अब आप एयर इमेजिन करो, एक उसकी आप आगे वाली चीज़ सोच पा रहे हो, एक पीछे वाली, एक ऊपर वाली। ठीक है, तो आगे के लिए हम बोलेंगे ऑरिकुलरिस इंटीरियर,
फिर ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, फिर ऑरिकुलरिस सुपीरियर। तो ये 3 मसल्स होगी ईयर की। अब हम आते हैं अपने मेन आई, नोज़ और लिप्स वाली, माउथ वाली पे। आईलिड्स और ऑर्बिटल ओपनिंग की हमारे पास 3 मसल्स हैं, ठीक है। मान लो ये हमारी आई है, तो जो ऐसे-ऐसे करके आई के लिए, अब पहले उससे पहले एक पॉइंट याद रखना, अगर एयर के लिए हम ऑरिकुलरिस यूज़ कर रहे हैं, आई के लिए हमने ओकुलाई वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे सर्कल सर्कल कर रही है एक मसल आई के अराउंड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नाम ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके एक मसल होती है जो ऐसे करके सीलियाई टाइप उसके ऊपर से जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोरुगेटेड सुपरसिलाई। अब इसको याद रख सकते हो, ऐसे सीलिया की तरह ऊपर से जाती है, तो कोरुगेटेड सुपरसिलियाई। अब उसके बाद हमारी लेट से ये आई है, ये मैं आपको भी वीडियो में भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उसके ऊपर से ऐसे करके अगर जा रही है, तो ये क्या है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपरियोरिस, मतलब अभी ऊपर से जा रही है। पैल्पेब्री आई के लिए यूज़ होता है, और लिवेटर मतलब इसका एक्शन एलिवेशन में होगा, ठीक है। तो लिवेटर पैल्पेब्री सुपरियोरिस, ठीक है, ये तीनों हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक ऐप के थ्रू दिखाती हूँ। तो ये जो है हमारी आई है, इसके अराउंड ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, ये सारी की सारी इसके पार्ट्स है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये हमारी कोरुगेटेड सुपरसिलाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो वो वाली दिख भी नहीं रही, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, तो मैं आपको ऐप में अच्छे से दिखाती हूँ आगे। तो सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई देखते हैं। अगर हम इस मसल को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मसल सर्कुलर है। ये उसके 3 पार्ट्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, पैल्पेब्रल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट और लेक्राइमल पार्ट। वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो जब हम इसके पार्ट्स करेंगे तब हम दिखेंगे। तो ये हमारी होगी पहली मसल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ठीक है। उसके बाद हम अगली पे चलते हैं। अगली हमारी है कोरुगेटर सुपरसिलियाई, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप कोरुगेटेड सुपरसिलियाई को देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगी। ये वाली मसल हमारी कोरुगेटेड सुपर, अगर हम ये इसको हटा दें, ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसको हटा दिया, तो ये जो दिख रही है कोरुगेटेड सुपरसिलियाई मसल है, ठीक है। तो आप इसको अब याद रख सकते हो, अगर आपने देखा होगा तो कंपेरेटिवली याद ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है लिवेटर पैल्पेब्राए, ठीक है। अब ये वाली मसल में कह रही थी कि वहाँ नहीं दिखी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें स्कल का ऊपर वाला हिस्सा हटा के फिर दिखाई गई है। तो इसका पोजीशन कुछ ऐसे है, लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस, ठीक है। ये हमारी तीनों मसल्स हो गई। अब हमारी आइज़ की 3 मसल्स के बाद हम बात करते हैं नेज़ल ओपनिंग की। ये हमारा नोज़ है, तो उसमें 4 मसल्स रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पे नोज़ बनाए, तो जो ऊपर ऐसे की तरफ नोज़ को आएगी, ठीक है, उसका नाम है प्रोसीरस। इसका काम क्या होगा, ऐसे नोज़ को ऊपर की तरफ उठाना। मतलब हम इसकी डिटेल्ड एक्शन भी करेंगे, मतलब जैसे हमने वीडियो में इसको देखा, उसके थ्रू एक्शंस देखेंगे तो ईज़िली जल्दी याद होगा, ठीक है। ये हम आ गया प्रोसीरस। उसके बाद ये हमारा नोज़ है, तो नोज़ की दोनों ऐसे साइड्स पे कंप्रेसर नेज़ाए होएगी। जो हमारा, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड दिया था ओक्यूलाई, यहाँ पे हम वर्ड देंगे नेरिस, ठीक है, या नेज़ाए, कुछ भी दे लो, ठीक है। नेरिस मोस्टली देते हैं, तो यहाँ पे होगी कंप्रेसर नेरिस, ठीक है। अब अगर कंप्रेसर है तो हमें डायलेटर भी चाहिए। हमने बोला था हर किसी के पास कंप्रेसर जहाँ कंस्ट्रिक्टर एक होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे गोल गोल था ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, यहाँ पे ये ऐसी वाली शेप में है, तो ये कंप्रेसर हो गया। तो डायलेटर भी होगा, वो नीचे होता है, ठीक है। फिर एक डिप्रेसर सेप्टाई होता है, जो आपका नाक है जैसे, उसको ऐसे नीचे की तरफ डिप्रेस करने के लिए एक्शंस हम देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। तो हमें एक डिप्रेसर भी चाहिए, जो होगा हमारा डिप्रेसर नेरिस। इस वीडियो में हम नेम्स अच्छे से देखेंगे क्या है, और उनको विजुलाइज करेंगे। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ओरिजिन इंसर्शन हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा नोज़ है, तो ये वाली जो है हमारी, ये हमारी प्रोसीरस है, ठीक है। और ये वाली जो मसल्स है, ठीक है, ये हमारी कंप्रेसर नेज़ाई है। उसके बाद इसमें दिख ही नहीं रही, वो मैं आपको ऐप में दिखाती हूँ। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो उसने लोकेशन बताई है। मान लो ये हमारा नोज़ है, तो ये हमारी प्रोसीरस होगी, ये हमारी वो कंप्रेसर नेज़ाई होगी। तो ये जो 6 नंबर वाली है, ये डिप्रेसर नेज़ाई है, और यहाँ पे डिप्रेसर सेप्टाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए, ठीक है।
अब इसने भी नोज़ की ना मसल्स अच्छे से नहीं दिखाई, इसने एक ही दिखाई है जो है हमारी डिप्रेसर सेप्टाई नेज़ाई। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँ कहाँ पे होती है, तो ये वाली जो हमारा पार्ट है ना नोज़ का, यहाँ पे हमारी आ जाएगी कंप्रेसर नेज़ाई या कंप्रेसर नेरिस, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट तो उसने ले लिया डिप्रेसर सेप्टाई ने, जो ये वाला था, ये डिप्रेसर सेप्टाई ने ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा बचा है ना दोनों साइड, यहाँ पे डायलेटर नेरिस आके लगती है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्रेसर नेरिस होगी, यहाँ हमारी डायलेटर नेरिस होगी, और ये जो दिख रही है ये हमारी डिप्रेसर सेप्टाई होगी। अब मैं आपको ये इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमें ये सब याद हो गया ना तो वो रीज़न इंसर्शन कंपैरेटिवली हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, या हम कुछ ना कुछ पेपर में लिख आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारी प्रोसीरस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बात करें हम प्रोसीरस की, अगर तो ये हमारी प्रोसीरस मसल है, ठीक है। तो ऐसे बोल रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्शंस भी दिखा दूँगी कि कैसे एक्ट करती है प्रोसीरस, तो ऐसे याद कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसीरस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें माउथ की, तो माउथ में 11 मसल्स हैं, ठीक है। तो ये मान लो लेट्स से हमारा माउथ है, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ठीक है। अब इसमें एक तो वही होएगी हमारी जो हमारी उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, तो ये हमारी होगी ऑर्बिकुलरिस स्फिंक्टर जो होएगा, जो हमने शुरू में बात की थी, एक स्फिंक्टर होगा सबके पास जो सर्कुलर होगा और बाकी वेरिएबल डायलेटर्स होंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमने जैसे यहाँ पे ऑरिकुलरिस वर्ड यूज़ किया था एयर के लिए, आई के लिए हमने ओक्यूलाई यूज़ किया था, माउथ के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड ऑरिस, ठीक है। तो ये आ गई ऑर्बिकुलरिस क्योंकि सर्कुलर है, और ऑरिस। अब यहाँ पे आप इसके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ये मान लो चीक है हमारी फेस में, तो चीक के लिए यूज़ होता है वर्ड जाइगोमैटिक। तो जाइगोमैटिक एक मेजर होगी, ठीक है। अगर मेजर है तो माइनर भी होगी। तो जाइगोमैटिक मेजर, जाइगोमैटिक माइनर, 3 हमारी याद होगी। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, जाइगोमैटिक मेजर, फिर हमारी आ गई जाइगोमैटिक माइनर, ठीक है। उसके बाद इसके पास भी लिवेटर होगा, जैसे अगर इन सब के पास अपना लिवेटर था, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, तो इसके पास भी होगा। अब ये लिवेट कर रहा था, पैल्पेब्रल पार्ट को कर रहा था और सुपीरियरली कर रहा था, तो इसके पास भी क्या है, लिवेटर होगा। लिवेटर, ये लिप्स के लिए वर्ड यूज़ हो गया लेबाई सुपीरियरिस, वहाँ था लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियरिस, यहाँ हो गया लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस। अब रिलेट करके याद करोगे तो नाम नहीं भूलेंगे और रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। तो ये हो गया लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ठीक है। उसके बाद अगली आ गई। अब एक तो है सीधी ऐसे जा रही है, एक जो सुपीरियरिस है ना वो नाक के पास चले जाती है, तो लिवेटर लिबियाई सुपीरियरिस, इतना ठीक है। एलिक्वाई मतलब जो इसको रेस करेगी ऊपर की तरफ, और नेज़ाई क्योंकि नोज़ की तरफ जा रही है, तो इससे आपको पंचमी भी याद होगी। लिवेटर लिबियाई सुपीरियरिस, लिवेटर लिबियाई सुपीरियरिस, एलिक्वे नेज़ाई, ठीक है। ये हमारी 5 याद होगी। उसके बाद यहाँ पे साइड पे पक्सीनेटर होती है। अब विसल मारते हो, जिनको भी विसल मारनी आती है, मेरे को नहीं आती, तो वो जो मसल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है पक्सीनेटर, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइड से जो जा रही होती है वो होती है राइजोरस, और जो अब हमारे पास अगर लिवेटर्स थे तो हमारे पास डिप्रेसर्स भी होंगे। जैसे यहाँ पे अगर कंप्रेसर्स थे तो डायलेटर्स और डिप्रेसर्स भी थे, तो यहाँ पर कंप्रेसर तो हो गया, तो यहाँ डिप्रेसर क्या होएगा, डिप्रेसर माउथ के एंगल से जाता है तो डिप्रेसर एंगुलाई, और यहाँ पे वर्ड हमने इसके लिए क्या यूज़ करना है, माउथ के लिए ऑरिस, तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। और यहाँ पे मेंटालिस होता है क्योंकि हमने मेंटल फोरामेन पढ़े थे मैंडिबल में, और फिर डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियरिस क्योंकि हमारे पास सुपीरियरिस था, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, तो हमारे पास डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियरिस भी होगा। इसको एक बार हम वीडियो में देखते हैं और फिर हम सम अप करेंगे। अब हम इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा अगर माउथ है तो इसके अराउंड ये जो तो आपको दिख रही है ये हमारी है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होगी। अब ये वाली जो ऐसे करके ऊपर जा रही है और नोज़ तक
पहुंच गई। तो ये हमारी होगी लिवेटर लेबियाई सुपियोरिस एलिक्वानेरिस। अब जो यहाँ से ऊपर जाके अगर यहीं तक रहेगी, ठीक है, जैसे ये होगी, ठीक है, तो ये होगी लिवेटर लेबियाई सुपियोरिस बस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे इसके साइड पे ये जो दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये हमारी होगी बक्सीनेटर। उसके बाद ये वाली मसल जो दिख रही है ये होगी हमारी राइजोरस। उसके बाद हमारी ये जो है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, क्योंकि इसके ऊपर लिवेटर वाली थी। फिर ये वाली डिप्रेसर लेबियाई इन्फेरिस, क्योंकि हमारे पास लिवेटर लेबाई सुपियोरिस भी थी, ठीक है। फिर ये हमारी मेंटालिस होगी। उसके बाद हमारी कौन कौन सी बच गई, अब ये हमारा ऑलमोस्ट सब हो गया, ठीक है। जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर बच गई, वो हम यहाँ देखते हैं। अब ये हमारा लिप है, तो सबसे पहली हमारी है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, वो हमारी ये वाली होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी लाइन वाइज, अगर हम देखें तो जाइगोमेटिकस मेजर ये होगी, जाइगोमेटिकस माइनर वो यहाँ पे होगी। फिर हमारी थी लेवेटर लेबाई सुपियोरिस एलिक्वानेरिस, ठीक है। फिर हमारी लेवेटर लेबाई सुपियोरिस, ये हमारी 5 होगी। फिर हमने बक्सीनेटर पढ़ी थी साइड पे, तो ये बक्सीनेटर होगी। फिर हमने पढ़ी थी डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस होगी, मेंटेलिस होगी, और हमारी डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियर्स होगी। तो ये हमारी होगी। एक बार आप फिर लाइन वाइज नाम देखो सबके इसी के थ्रू, फिर हम उस पर वीडियो पे जाएंगे। अगर हम बात करें आइज़ के लेवल पे, तो आइज़ के लेवल पे हमारे पास थी ऑर्बिट ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, जो इसको ऐसे सराउंड कर रही थी। फिर हमारे पास थी जो ऐसे इसके ऊपर से आ रही थी लिवेटर पैल्पेब्राई सुपेरियोरिस। फिर हमारे पास थी थर्ड नंबर पे जो उसको ऐसे करके सिलाई सा दे रही थी कोरुगेटर सुपरसिलाई। ये तीनों आइज़ की होगी। अगर हम नोज़ की बात करें तो नोज़ पे यहाँ पे हमारे पास आ रही थी प्रोसीरस। फिर हमारे पास नोज़ पे यहाँ पे कंप्रेशन नेज़ाई आ रही थी जो 5th नंबर दिखाया है। फिर हमारे पास आ रही थी 6th नंबर जो दिखाया है इन्होंने डिप्रेसर नेरिस या डायलेटर नेरिस। जो 7th है वो हमारी है डायलेटर सेप्टी, ठीक है। उसके बाद माउथ की बात करें तो ये हमारे पास होगी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ये हमारे पास साइड पे बक्सीनेटर होगी। इस पे लाइन वाइज चले तो जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर। उसके बाद हमारे पास लिवेटर लेबाई सुपियोरिस, लिवेटर लेबाई सुपियोरिस एलिक्वाई नेरिस। फिर हमारे पास थी डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियरिस, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मेंटालिस थी और यहाँ पे राइजोरिस थी। तो मेरे को उम्मीद है कुछ कुछ तो याद हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडुलस वगैरह है ये हम आगे बात करते हैं। अब अगर लाइन वाइज हम माउथ की देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। तो ये ऑर्बिकुलर ऑरिस होगी जो माउथ को ऐसे सराउंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बक्सीनेटर देखते हैं। तो ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होगी। उसके अराउंड ये हमारी बक्सीनेटर मसल होगी, ठीक है। इसके पार्ट्स जब हम ओरिजिन इंसर्शन करेंगे तब बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ी थी जाइगोमेटिकस मेजर माइनर। तो ये हमारी जाइगोमेटिकस मेजर होगी। इसके जैसे हर किसी के उसने एक्शन भी बताए हुए हैं कैसे एक्ट करती है। तो जाइगोमेटिकस मेजर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जाइगोमेटिकस माइनर, वो उसके साथ ही पड़ी है और वैसे ही पड़ी है, चीक तक जा रही है। तो ये हमारी होगी जाइगोमेटिकस माइनर। उसके बाद हमने पढ़ी थी लेवेटर लेबाई सुपियोरिस, ठीक है। तो ये हमारी जाइगोमेटिकस मेजर माइनर के बाद लेवेटर आ गई लेबाई सुपियोरिस, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी लेवेटर लेबाई सुपियोरिस एलिक्वानेरिस। तो ये उसने वो दिखा दी। ये ऊपर वाले पार्ट हो गए सारे। अब उसके बाद हमने पढ़ी थी डिप्रेसर। ये देखो माउथ के एंगल से जा रही है ना, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है। उसके बाद हमने इन्फीरियोरिस पढ़ी थी डिप्रेसर में।
तो डिप्रेसर लेबाई इंफेरियोरिस ये आ गई, जो उसके साथ थी। फिर हमने मेंटालिस पढ़ी है एक, मेंटालिस, तो मेंटालिस ये आ गई हमारी, ये हमारी ये आ गई मेंटालिस, ठीक है। ये मेंटालिस है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी है लास्ट राइजोरियस, तो ये हमारी राइजोरस होगी। अभी आपने नेम और इमेज अच्छे से देखी है तो रीजन इंसर्शन कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार सम अप करते हैं। सबसे पहले थी ऑसिपिटो फ्रंटालिस। आप इमेजिन कर लो कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है इसको लेके, हर मसल को। फिर है ऑरिकुलरिस इंटीरियर, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, ये वेस्टिजियल होती है। फिर है हमारे पास कोरुगेटेड सुपरसिलाई। फिर हमारे पास है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। फिर है लेवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोरिस। फिर प्रोसीरस, कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस, डिप्रेसर सेप्टाई, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, बक्सीनेटर। फिर लेवेटर लिबाई सुपेरियोरिस एलिक्वाइनेसी, zygomaticus मेजर, लेवेटर लिबाई सुपेरियोरिस एंगुलाई ओरिस, zygomaticus माइनर, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, डिप्रेसर लिबाई इंफेरिस, मेंटालिस और आइजोरिस। अब अगली वीडियो में हम ओरिजिन इंसर्शन डिटेल में बात करेंगे।